नोबिता अपने कंडक्टरों से बात कर रहा था। वे सुन नहीं पा रहे थे, पर उनके उदास चेहरों से साफ था कि कुछ हुआ है। जल्द ही ट्रेन सीरियस से आगे बढ़ गई, पर तारे देखते देखते सब ऊब गए। कंडक्टर से पूछने पर पता चला कि उन्हें गंतव्य तक पहुंचना ही होगा, बीच रास्ते में रुक नहीं सकते, ना नामुमकिन। उन्होंने नोबिता को दोष दिया और उसे ट्रेन कंडक्टर को मनाने को उकसाया। लाचार नोबिता शिजुका के साथ गया। वह कुछ कहने वाला था, पर गार्ड ने सोचा कि उसे ड्राइविंग का अनुभव चाहिए, तो सीट छोड़ दी। नोबिता के बैठते ही उसके मन में ड्राइविंग का जुनून जाग उठा। उन्हें यह भी बताया कि इस ट्रेन का नाम साबुरो है और यह 100 साल से चल रही है। इन 100 सालों में इस ट्रेन की मरम्मत होती रही है। बॉयलर को छोड़कर इसके लगभग सभी पुर्जे बदल दिए गए हैं। बॉयलर में जलती हुई तेज आग को देखकर बड़े भालू को उसकी अदम्य जीवन शक्ति महसूस हुई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह साबुरो की आखिरी यात्रा थी। पहले टिकट मिलना मुश्किल था, वो नजारे आज भी याद हैं। साबुरो भी मुख्य आधार बनकर खुश था, पर ये सब अब पुरानी बातें हैं। ये सोचते ही ट्रेन कंडक्टर के मन में एक कसक उठी। ये सब उस चीज की वजह से ही था। हैरानी से पूछा, हाँ। अचानक डिब्बे में एक तीखी चेतावनी की आवाज गूंजी। दरअसल जियान और सुनियो घर जाने के लिए बिना बताए आखिरी डिब्बे को मुख्य ट्रेन से अलग कर चुके थे, ताकि वे आने वाली नई टूरिस्ट ट्रेन में सवार हो सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसे कैसे रोकें, जिससे अलग हुआ डिब्बा पटरी से उतर गया। और भी खतरनाक बात यह थी कि सामने से एक टूरिस्ट ट्रेन तेजी से आ रही थी और टक्कर होने ही वाली थी। नोबिता घबराकर डोरेमोन को पुकारता है और अगले ही पल डोरेमोन वहाँ पटरी से उतरे डिब्बे को सुरक्षित जगह पर खींच लाता है। दोनों की जान बच जाती है और सबने राहत की सांस ली। वापस डिब्बे में आकर डोरेमोन बताता है कि वह टिकट उसने साबुरो की आखिरी यात्रा की याद में संभाल कर रखा था। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि एनीवेयर डोर के आविष्कार के बाद से ऐसी धीमी और शोर करने वाली पुरानी ट्रेनों में सफर करने वालों की संख्या काफी कम हो गई। इस ट्रेन के आखिरी स्टेशन पर पहुंचने के बाद साबुरो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये सुनकर सबने रुकने का फैसला किया। वे साबुरो की आखिरी यात्रा में साथ देना चाहते थे, ताकि यह सफर यादगार बन सके। अचानक खिड़की के बाहर तेज रोशनी दिखाई दी, लेकिन कुछ ही पल में वह गायब हो गई। जब सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मुख्यालय से एक आपातकालीन वीडियो कॉल आया। मेटा गैलेक्सी में हुए सुपरनोवा विस्फोट के झटकों के कारण उल्कापिंडों का एक समूह उनकी ओर पीछा करने पर पता चला कि वह उसी टूरिस्ट ट्रेन से आ रहा था जिसके पास से वे अभी गुजरे थे। छोटा डोरा एनीवेयर डोर से स्थिति देखने जाना चाहता था, लेकिन एनीवेयर डोर के अंदर सब कुछ काला था। ट्रेन के कैप्टन ने बताया कि सुपरनोवा विस्फोट से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के कारण एनीवेयर डोर काम नहीं कर रहा है, लेकिन इससे लोगों को बचाने का उनका इरादा नहीं बदला। सबने मिलकर फैसला किया कि साबुरो को वापस ले जाकर लोगों को बचाएंगे। वे टूरिस्ट ट्रेन के पास रुके। फिर छोटे डोरा के गैजेट्स और सबकी आपसी समझ से टूरिस्ट ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित साबुरो में शिफ्ट कर लिया गया। अगर कुछ न किया गया तो ट्रेन में सवार सभी लोग मारे जाएंगे। चूंकि ट्रेन की दिशा नहीं बदली जा सकती थी, ट्रेन कैप्टन ने साहस दिखाते हुए सीधे टकराने का फैसला किया। बस साबुरो की छत पर लगी छोटी एनर्जी गन से उल्कापिंड के केंद्र पर निशाना साधना था, ताकि साबुरो का मजबूत अगला हिस्सा उसे तोड़ ही दिया जा सके। एनर्जी गन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी नोबिता को दी गई। हालांकि नोबिता का निशाना अचूक था, लेकिन उस पर पूरी ट्रेन के लोगों की जान बचाने का भारी दबाव था। उल्कापिंड रेंज में आते ही नोबिता ने हिम्मत जुटा दिल जीत लिया। अंत में साबुरो सभी यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक ले आया और इसी के साथ उसका मिशन भी पूरा हो गया। साबुरो की जर्जर हालत देखकर नोबिता का मन भर आया। उसके शरीर का हर एक निशान और पुरानी होती परतें किसी सैनिक के पदकों जैसी लग रही थी।